वर्षा ऋतु के 4 महीने हैं। कौन? आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, ये 4 महीने वर्षा के हैं। उसके बाद अगला नंबर कौन आया? कार्तिक का। पर जाड़े का पहला महीना है कार्तिक, और फागुन का और गर्मी का पहला महीना है फागुन। तो ध्यान रहे, जिस समय पर वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, कार्तिक का महीना आया, तो कार्तिक के महीने में अमावस्या तिथि को, आज भी आप देखिए घर घर में दीपावली मनाई जाती, दीपमालिका मनाई जाती, दिवाली मनाई जाती। दूसरे दिन आज इस समय पर अपने भारतवर्ष में गोवर्धन पूजा मनाई जाती, पूजा की जाती है। लेकिन नहीं, तब उस समय पर देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी। उस समय ब्रजवासियों का ही नहीं, पूरे भारत के वासियों का ही विश्वास था कि अगर हम पूजा इंद्र की नहीं करेंगे तो इंद्र पानी नहीं बरसाएगा, और अगर पानी नहीं बरसेगा तो संसार में अकाल पड़ जाएगा। अब उस समय सारा से सब देवराज इंद्र को ही समझ दे रखा। अब देवराज इंद्र के भी हृदय में अहंकार कि अगर ये लोग हमारी पूजा नहीं करेंगे तो हम अकाल पैदा कर देंगे, या तो महान वृष्टि कर देंगे, तब भी प्रकृति का विनाश करेंगे। भगवान ने देखा कि अरे देवताओं का राजा और उसके हृदय में ये अहंकार, भगवान मन में विचार कर रहे हैं तो हमारा नाम ही गर्भाहारी बेकार है। जब 3 दिन रह गए, 4 दिन, तो क्या है, उस समय नंद बाबा के द्वार पर समस्त ब्रजवासी बैठे हुए हैं, मुख्य मुख्य प्रत्येक गांव के 2-2, 4-4 लोग, सभा लगी है। आई लोग सभी विचार विमर्श कर रहे हैं, भाई गोबर इस समय पर देवराज इंद्र की पूजा का समय आ गया, क्या किया जाए। तो सभी लोग कहने लगे कि भाई पूजन का कार्यभार सारा नंद राय के ऊपर निर्धारित है। नंद बाबा कहने लगे अगर हमारे ऊपर रख रहे हो तो हमारा यही आदेश है, जितना भी इसमें धन व्यय होगा हम करेंगे, धूमधाम से पूजा की जाए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण खेलते हुए आ गए और कहने लगे बाबा किसकी पूजा करोगे। बाबा कहने लगे, तो नंद बाबा कहने लगे बेटा देखो, दिवाली के दूसरे दिन, प्रतिपदा के दिन, परेवा के दिन अपने इस ब्रजभूमि में देवराज इंद्र की पूजा होती है, हम इंद्र का पूजन करेंगे। इसीलिए सब लोग ये सब बैठे हुए हैं, सब विचार विमर्श कर रहे हैं पूजा का विधान कैसे किया जाए, कैसे ये यज्ञ की जाए। यज्ञ का शब्द, यज्ञ का तात्पर्य है किसी वस्तु को किसी के पास पहुंचाना। जो बच्चे पढ़ते हैं जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA, MA, वो समझ रहे हैं यज्ञ धातु से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है। यज्ञ 5 प्रकार की होती है। जहाँ पर वेद मंत्र उच्चारण हो उसे देव यज्ञ कहते हैं, और जहाँ पर पितरों को कव्य आदि दी जाए उसे पितृ यज्ञ कहते हैं, और जहाँ पर किसी प्रकार से किसी के साथ मतलब जो है मदद की जाए, सहायता दी की जाए तो उसे परोपकार यज्ञ कहते या कहते दान यज्ञ कहते। और फिर जहाँ स्वाहा ध्वनि उच्चारण हो उसे भी देव यज्ञ कहते हैं। लेकिन ध्यान रखो, और जहाँ पर कोई प्रवचन आदि चल रहे हो, उपदेश चल रहा हो, ज्ञानोपार्जन व्यवस्था हो रही हो, उसे सत्र यज्ञ कहते हैं। यज्ञ 5 प्रकार की है। तो अब उस समय देवराज इंद्र का नाम सुन करके भगवान कर्ण कहने के बाबा इसमें देवराज इंद्र कौन काम करता है। अरे अगर वास्तव में पूछो तो वर्षा तो मानसून पे होती है। बाबा हमने सुना है हिमालय पर्वत के ऊपर सुबह से दोपहर तक कड़ाके की धूप होती है, और दोपहर से सायंकाल तक पानी बरसता है, रात में कड़ाके का जाड़ा होता है। तो बाबा क्या वहां नित्य प्रति देवराज इंद्र की पूजा होती है। बाबा अरे परिश्रम हम करेंगे, फल हम लेंगे, इसमें इंद्र कौन
काम कर रहा, कौन इंद्र मदद करेगा? बाबा अगर देवराज इंद्र पानी नहीं बरसाएगा, हम यमुना मैया से नहर काट लाएंगे, अपने खेतों की सिंचाई कर लेंगे और उसको फसल तैयार कर लेंगे। अब वहां तो ध्यान रखो, संगठन का आनंद है। और ग्वाले आगे कहने लगे, हाँ बाबा, हाँ बाबा, अब कि मेरा विचार है इस गोवर्धन पर्वत का पूजन किया जाए। मानसून तो पर्वत से बनेंगे। अब क्या है, जो ही स्वीकृति हुई नंद बाबा की, तो उसमें पर क्या है, भगवान कृष्ण ने आवाज लगाई, भाइयों, ग्वाल मंडल से बोले, प्रत्येक गांव में जितने ब्रजभूमि के गांव हैं, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में इस कन्हैया का, इस ब्रजराज का संदेश सुनाओ कि कोई भी इस वर्ष देवराज इंद्र की पूजा नहीं करेगा, गोवर्धन पर्वत का पूजन करेगा। अब वो ग्वाले सब प्रत्येक घरों में जा जा के सूचना दे आए। अब क्या है, 2 दिन तो ये लग गए, तीसरे दिन अब उसे दिवाली मनाई गई। घर घर में छतों के ऊपर, छज्जों के ऊपर दीपमालिका सजाई गई। अगले दिन अब मेवा, मिष्ठान, पकवान गोवर्धन पूजा के लिए घर घर में बनने लगे। भगवान कृष्ण ने अपने साथियों को पुकारा, भाइयों देखो, सभी ब्रजवासी आज गोवर्धन पर्वत का पूजन करने के लिए जाएंगे। अतः मेरा संकेत है, अगर किसी मैया का कोई बच्चा खो जाए तो तुम लोगों की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, उस बच्चे को उसकी मैया के पास पहुंचाओगे। सभी ग्वाले कहने लगे, लाला तू क्या करेगा? भगवान कहने लगे, भाइयों अगर किसी को उस मेले के अंदर प्यास लगेगी तो कन्हैया जल स्वयं पिलाएगा। आज देखो, हर एक आदमी कुर्सी के लिए दौड़ रहा है, कुर्सी मिले या समाज रसातल को चला जाए, कोई प्रयोजन नहीं। अब उसमें भगवान कृष्ण की बात का सम्मान हो रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित से राजा, सभी के घर से बच्चे, बुढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सब अपने अपने मेवा, मिष्ठान, पकवान ले लेके चल दिए, गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। अब जब वहां में पहुंचे तो भगवान कृष्ण को देख करके कहने के, कान्हा अब ये बताओ हम पूजा कहाँ करें? भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया, ये 7 कोस के क्षेत्र में गोवर्धन बैठा है, कम से कम इसकी परिक्रमा तो करा दें। अब गोवर्धन ये है क्या, जरा ये भी सुन लो, उसके बाद आगे कथा चले। जिस समय त्रेता युग में राम रावण का युद्ध चल रहा था और मेघनाद के शक्ति प्रयोग से उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो भक्त शिरोमणि हनुमंत लाल उस समय पर द्रोणागिरी पर्वत की तरफ गए और वहां से संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। तो उस समय पर रावण ने अपनी माया फैला रखी थी, पूरा द्रोणागिरी पर्वत उस समय पर बिजली की नहीं चमक रहा था। क्यों? सुखेन बद्री ने बताया था कि ये संजीवनी बूटी जो है, ये रात्र में भी ज्वाला के समान, आग के समान चमकेगी। समझ लेना, यही संजीवनी है। जब हनुमंत लाल ने देखा पूरा पर्वत चमक रहा है, उनकी समझ में नहीं आया क्या करें। लेकिन ध्यान रखो, जो पहलवान होता है ज्यादा सोचा विचारी नहीं करता। उन्होंने उस समय हनुमंत लाल ने भगवान श्री राम की जयकारी लगाई और उस पहाड़ के खंड को उखाड़ दिया। हाथ में एक कंधे पे गदा, एक हाथ पे उस समय पर पर्वत लेके चल दिए जा रहे थे। रास्ते में जब ब्रजभूमि आई तो ब्रजभूमि आने से उसमें कहीं वो पर्वत हिल गया, तो उसमें का एक खंड टूट के गिर गया, वही गोवर्धन कहा गया। बाद में हनुमंत लाल उस द्रोणागिरी पर्वत को वापस लेके गए। जब वापस लेके गए तो उसमें हनुमंत लाल से वो पर्वत रोने लगा और कहने लगा, आज प्रभु श्री राम के कोई हम काम नहीं आ सके। भगवान ने कहा, ओ हनुमंत लाल ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे रखो, आगे द्वापर युग आएगा। द्वापर युग में जब परम परमात्मा यही राम कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, उस समय तुम उनकी मदद करोगे। आज भगवान कृष्ण ने सोचा कि कभी इनको आशीर्वाद मिल चुका है हनुमंत लाल के द्वारा, आज मुझे कार्य पूरा करना है। आज उस समय पर हनुमंत नारद उस समय भगवान कृष्ण मन में विचार करने लगे कि इसमें इस गोवर्धन पर्वत की पूरी एक परिक्रमा करा दी जाए। अब सभी भगवान कृष्ण से कहने लगे, लाला कहाँ हम पूजा करें? तभी कहने लगे, तुम लोग हमारे साथ आओ। अब आगे आगे कृष्ण जा रहे हैं, पीछे पीछे समस्त ब्रजवासी जा रहे हैं।
परिक्रमा करा दी। एक गुफा थी, उस गुफा में घुसेड़ दिया सबको। भगवान कृष्ण की तो लीला है। देखा वहां एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई है। सभी से कहा भाइयों, ब्रजवासियों से कहा यही गोवर्धन भगवान है। और ध्यान रखो, पूजा पाठ करने में, भक्ति मार्ग में मैया लोग आगे रहती है। अब उसमें कौन? वहां पर ललिता, विशाखा, राधिका आदि आदि गोपियां आगे आगे चल रही। भगवान कृष्ण ने इशारा दिया, यही गोवर्धन भगवान, करो पूजा। अब उसमें पर पहले तो जल चढ़ाया, ध्यान देना पड़ेगा। जल चढ़ाने के बाद वस्त्र समर्पित किए। तो आजकल क्या वस्त्र के लिए कलावा थोड़ी चढ़ा दिया जाता, चलो वस्त्र लेकर, वस्त्र पस्त्र हो गया। अब उसके बाद जनेऊ दिया जाता है, जनेऊ पहनाया गया। उसके बाद में फूल चढ़ाए गए, धूप बत्ती, अगरबत्ती धूप बत्ती उतारी गई। उसके बाद अब उस समय पर क्या है, आरती उतारी गई। आरती उतारने के बाद जब भोजन कराने को नंबर आया मूर्ति को, तो आज भी आप देखें, ये मैया लोग जब पूजा करने जाएंगे किसी मंदिर में, तो इनके हृदय में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा भाव है। ये तुरंत थोड़ा सा भोजन का भोज्य सामग्री जो आप लेके गए हैं, उसमें का थोड़ा अंश मुंह में जरूर लगा देंगी। अब जो ही वो थोड़ा भोजन का ग्लास बनाया छोटा सा, और जो ही उसमें राधिका ने उस पत्थर की मूर्ति के सामने अपना हाथ पहुंचाया, तो पत्थर की मूर्ति ने अपना मुंह फैला दिया। अब देखो, ध्यान रहे, इधर तो कृष्ण एक रूम में खड़े हैं और दूसरे पत्थर में कृष्ण बैठे। और जो ही राधिका ने उस समय पर वो ग्रास मुख में रखा, मूर्ति ने, उस पत्थर ने अपना मुंह बंद कर लिया। ब्रजवासी बड़ा खुश हो गए, खूब नाचने लगे, खूब गाने लगे। वाह, हम इतने दिनों से देवराजेंद्र की पूजा करते रहे, देवराजेंद्र कभी खाने नहीं आए, और आज हमारे घर में देवता बैठे, इनको भूखे बेचारे बैठे, इनको कभी हम भोजन नहीं दे पाए, पछता रहे। उधर देवराजेंद्र आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है कि अरे इस नादान को, इस छोकरे को ये पता नहीं, अगर मैं कहीं प्रलय होकर के बरस गया तो कल ये ब्रजभूमि का पता नहीं चलेगा। भगवान के मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, अरे देवराज तुम कैसे देवताओं के राजा। ऑपरेटर का नाम? हाँ भाई, अच्छा, हमारे अनुराग भैया एवं ऑपरेटर भैया राम किशन, दोनों भैया लोग भगवान के चरणों में भगवान को सशक्त नमन करते हुए 51 रुपया भगवान के पदाम्बुजों में समर्पित कर रहे हैं। भगवान के इन दोनों बच्चों के लिए मेरी शुभकामना, ईश्वर इन्हें दीर्घायु प्रदान करे, कामना मंगलमय बनावे, परिवार धन धान के लिए समृद्धि देवे, समय सुखद व्यतीत हो, तन मन धन की वृद्धि हो। और हमारे माननीय ठाकुर तेज पाल सिंह जी के कार्यक्रमों द्वारा भैया आते थे, अर्धशत मुद्राएं 50 रुपया भगवान के पदाम्बुजों में समर्पित हुए हैं। भगवान की तरफ से आपके लिए मेरी शुभकामना, ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, कामना मंगलमय बनावे, परिवार धन धान के लिए समृद्धि देवे, समय सुखमय व्यतीत हो, तन मन धन की वृद्धि हुए। आओ प्रसंग ध्यान दें। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित से राजा ने डर क्या हो रहा है। कितने नाम? हाँ भैया, श्री राकेश कुमार जी के कार्यक्रमों द्वारा भगवान के चरणों में भाई बड़ा अद्भुत आनंद। क्या 41 रुपया। वाह, चारों युगों की परिक्रमा कर रहे हैं और एक परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करते हुए, 4 युग और परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए 41 रुपया भगवान के पदाम्बुजों में समर्पित किए हैं। भगवान की तरफ से आपके लिए मेरी शुभकामना, ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, कामनाएं मंगलमय बनावे, परिवार धन धान के लिए समृद्धि मिले। प्रेमपाल श्रीवास्तव और भैया श्री प्रेमपाल जी श्रीवास्तव आपके कार्यक्रमों द्वारा भगवान को सत नमन करते हुए 101 रुपया
भगवान के पदार्थ जो मैं समर्पित किए, भगवान की तरफ से आपके लिए मेरी शुभकामना। ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, कामना मंगलमय बनावे, परिवार धन धान के लिए समृद्धि देवे, समय सुखम व्यतीत हो, तन मन धन की वृद्धि हुए। आओ प्रसंग में ध्यान दें। सुखदेव जी कहने लगे रहा परीक्षित से राजन कि अब जितना भी मिष्ठान और पकवान पूजा पाता है, गोवर्धन बनकर वो कान्हा मुँह फाड़ फाड़ कर खाता है। सुखदेव जी राम परीक्षित से राजन अब समस्त ब्रजवासी बड़ा खुश हैं। उस समय पर क्या है, गोवर्धन भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। एक बार फिर बोलो कि गोवर्धन भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित से राजन, देवराज इंद्र को क्रोध हो रहा है, भगवान कृष्ण मन ही मन में मुस्करा रहे हैं। इधर क्या है, जब गोवर्धन भगवान का पूजन पूर्ण हो गया, आज कोई ब्रजवासी इंद्र का नाम नहीं ले रहा, तो गोवर्धन भगवान की जय जयकार कर रहे, कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं। अब इंद्र को कहाँ से शांति रहे। आखिर में इंद्र को बड़ा विकराल क्रोध आया। जब सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में पहुंच गए, इंद्र ने उसमें सांवर्तक नाम के बादल को पुकारा। सांवर्तक बादल जो प्रलय मचाने वाला बादल। आवाज लगाई सांवर्तक, कहने लगा महाराज तो सांवर्तक घन भेज कर गरजायो सुरनाथ। सांवर्तक घन भेज कर गरजायो सुरनाथ। क्या सामर्थक सातो सिंधु उड़ेल दो, गोवर्धन पर आज। अब उस समय जो ही आदेश दिया, सामर्थक बादल स्वामी के आदेश का पालन करने के लिए चला। अब एक सातों समुद्रों की वर्षा आज हो रही गोवर्धन पर्वत के ऊपर। बच्चे बुढ़े जवान स्त्री पुरुष सब अपने अपने प्राण बचा बचा के इधर उधर भागे। अगर कुछ कोई सवाल कोई व्यवस्था न मिले, सिलौटी खोपड़ी में रख दी, कम से कम खोपड़िया तो बच जाए। हाहाकार। जैसे आज भी आप देखें, किसी गांव में जब आग लगती है, ये कोई नहीं देखता हमारी अम्मा कहाँ, हमारे पप्पा कहाँ, सब भागते इधर उधर अपनी बचत कर रहे। हाहाकार मचा हुआ। सुखदेव जी कहने लगे रहा परीक्षित से राजन, अब जो तुम्हें हाहाकार मच गया, अब सब इधर उधर भाग रहे हैं। उसी समय पर क्या है, भगवान कृष्ण अपने मनी मन में बैठे हुए घर में मुस्करा रहे हैं। कहने लगे अच्छा देवराज तुमको और थोड़ा मौका दे रहे हैं, और थोड़ा बरस लो, और थोड़ा बरस लो। वैसे यहाँ पे एक क्षेपक कथा आती है शिव पुराण की। कुंभज ऋषि को बिठा दिया था भगवान कृष्ण। कौन कुंभज ऋषि? जो एक ही अंजलि में पूरा समुद्र उठाई पी गए थे, उनको बिठा दिया। अब आप क्षेपक कथा की बात आ गई, 5 मिनट में कोई भाव सुन लो, उसके बाद आगे चले। जब भोले बाबा का पार्वती जी के साथ ब्याह हुआ, तो भोले बाबा से पार्वती जी कहने लगी महाराज हम आपके घर में नई नवेली दुल्हन बन के आई हैं, आपका आदेश हो तो कोई हम ब्राह्मण भोजन करा दें। भोले बाबा कहने लगे पार्वती चक्कर न पड़ो ब्राह्मण के, अपना काम करो। लेकिन पार्वती जी ने हट किया, 2 गण भेजे, कहा जाओ बुला लो। अब जिस समय पर ब्राह्मण ढूंढने के लिए गए तो मिला कौन? अगस्त्य मुनि, कुंभज ऋषि, उन्हीं का नाम कुंभज, वही अगस्त्य। अब उसमें पार्वती जी ने इधर क्या, भोले बाबा ने जब देखा, भोले बाबा कहने लगे पार्वती तुमको ब्राह्मण बहुत अच्छा मिला। पार्वती जी ने सोचा चलो हम हैं, हमारे पति देवता हैं, और भोले बाबा वो ब्राह्मण देवता हैं,
3 लोग हैं, 3 के बजाय 4 लोगों का भोजन बना लें। और एक ये खास बात है, मैया लोगों के घर अगर कोई 4 मेहमान आ जाए तो घर में बताओ कि 4 मेहमान आ गए और 6 लोग घर में, तो 4 से 10 लोगों का भोजन तैयार कर देंगे, न घटेगा न बढ़ेगा। अंदाज बहुत खुद। अब पार्वती जी ने उसमें 4 लोगों को भोजन बनाया, उसने ब्राह्मण देवता को आसन पर बिठाया और बिठा करके उस समय पर जो ही सामने भोजन थाल परोस के ले गई। कुंभज ऋषि ने सब एक ही साथ में समेट करके खाई गए। पार्वती जी कहने लगी महाराज कुछ और लाना है। कुंभज ऋषि कहने लगे माता अगर कुछ रखा हो तो और ले आओ। अब पार्वती जी ने जो एक खुराक भोजन ज्यादा बनाया था वो रख दिया, वो भी अगर तुमने सब समेट गए। पार्वती जी कहने लगे महाराज कुछ और लावा है, तो उसमें अगर तुमने कहने लगे माता अगर कुछ रखा हो तो और लाओ। अब जो अपने वास्ते भोजन बना के रखा था वो दे दिया, वो भी समेट गए। पार्वती जी कहने लगी महाराज कुछ और लावा है। कुंभज ऋषि कहने लगे माता अगर कुछ रखा हो तो और लाओ। अब भोले बाबा के लिए जो भोजन बना के रखा था वो भी दे दिया, वो भी तो समेट गए। पार्वती जी कहने लगी महाराज कुछ और लावा है। कुंभज ऋषि कहने लगे माता अगर कुछ रखा हो तो और ले आओ। तो उसमें पार्वती जी लज्जित हो गई और कहने लगी महाराज ठहर जाओ, अब हम आपके लिए भोजन बना लें। कुंभज ऋषि कहने लगे अम्मा भोजन बनाने के चक्कर में काहे पड़ी हो, ऐसे ही सब राशन उठाए लाओ। कहने का तात्पर्य, अब ये शिवपुराण कथा है। अब उस समय पर कुंभज जितनी भी राजा हिमांचल ने दहेज में अन्न दिया था, कुंभज ऋषि सब समेत ही गए, एक अन्न का दाना नहीं रह गया। पार्वती जी भोले बाबा के बाद दौड़ती हुई गई, कहने लगी महाराज अब क्या हो, पूरी गाथा बताई। भोले बाबा कहने लगे पार्वती हमने पहले कहा था कि ब्राह्मणों के चक्कर में न पड़ाओ, लेकिन नहीं मानी, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। भोले बाबा ने इनकार कर दिया। पार्वती जी ने उसमें भगवान विष्णु का आराधन किया। भगवान विष्णु क्षण भर में आ गए गरुड़ पर बैठ करके और कहने लगे अम्मा हम भूखे बहुत। पार्वती जी हंसने लगी, कहने लगी धन्य महाराज, एक भूखे का पेट नहीं भर पाई और दूसरे भूखे फिर सामने खड़े। तो उसमें पार्वती जी लज्जित हो गए, कहने लगी महाराज आज हमारे यहाँ अन्न का दाना नहीं है, किनका नहीं है, हम आपको क्या दे दें। भगवान कहने लगे अरे मैया देखो कहीं कुछ रखा होगा, तो सब तो चुकौता हो गया। लेकिन क्या है, पार्वती जी ने जो आटा छाना था उसका चोकर रखा हुआ। पार्वती जी कहने लगी महाराज बस इतने चोकर रखा और तो कुछ है नहीं। भगवान विष्णु कहने के भैया तो इसी चोकर की एक रोटी बना डालो, इसमें हमारा भी पेट भर जाएगा और कुंभज ऋषि का भी पेट भर जाएगा। अब पार्वती जी सोच रही अरे हमने इतना इस बाबा को ब्राह्मण को खिला दिया और फिर भी इसका हम पेट नहीं भर पाई, और ये कहते इसी रोटी में हम दोनों लोगों को पेट भर जाएगा। अब भगवान विष्णु का आदेश है, एक चिक्कर तैयार किया। बोले बाबा ओ भगवान विष्णु कहने लगे मैया हम भी बैठे, ब्राह्मण देवता भी बैठे, हम लोगों के लिए एक पत्तल लाओ। दोनों सामने पत्तल पड़ गए। कहने लगे अब ऐसा है थोड़ा सा अगर दूध दही रखा हो दूध दही दे दो, नहीं तो नमक दे दो। राम राम आ गया। पार्वती जी से कहने लगे भगवान विष्णु मैया अब ऐसा है आधी रोटी हमारे पत्तल पे रख दो, आधी रोटी ब्राह्मण देवता के पत्तल पे रखो। अब जो ही ब्राह्मण देवता कुंभज ऋषि के पत्तल पे रोटी रखी, कुंभज ऋषि उठाना चाहे, भगवान विष्णु कहने लगे महाराज ठहर जाओ, अरे जरा भोग तो लगा लो। भगवान विष्णु कहने लगे माता तुलसी दल लाओ। तुलसी दल आया, एक तुलसी दल कुंभज ऋषि के पत्तल पर रख दिया गया, एक तुलसी दल भगवान विष्णु के पत्तल पर रख दिया गया। अब भगवान विष्णु कहने लगे कुंभज ऋषि से महाराज लगाओ भोग। अब कुंभज ऋषि ने उस समय वो तुलसी दल उठाया और उसमें भगवान का स्मरण करते हुए बोले ओम नाभ्या आशी धनतरी चक्रम कृष्णौ द्यौहौ समवर्तता पद्भ्यामो निर्वृता सोता तथा लोकान अकल्पयन्ना। तुलसी दल तो जब तुलसी दल रखा उसके ऊपर आचमन कराया भोग लगाने बाद तो वो आधा चिक्कर कुंभज ऋषि को खाना बहाल हो गया। अब तो भगवान का प्रसाद है।
तुलसी दल से भोग लगाया गया। ध्यान रखो मैया लोगों, ध्यान रखो भैया लोगों, अगर आपके घर में कोई भंडारे कोई आयोजन हो रहा है तो तुलसी दल से भोग लगा दो, 10 के बजाय 20 लोगों को भोजन करा दोगे। अब उसमें कुंभा ऋषि कहने लगे मैया अब हमें प्यास लगी, जल पिलाओ। तो भगवान विष्णु कहने लगे माता ये जल तुमको नहीं पिला पाएंगी, द्वापर युग आने दो, द्वापर में जब हम कृष्ण का अवतार धारण करेंगे तो हम तुमको जल पिलाएंगे। आज जिस समय देवराज इंद्र ने 7 समुद्रों की वर्षा का आदेश दिया सामर्थ्य बादल को, तो भगवान कृष्ण ने उसमें कुंभ ऋषि का आह्वान किया और कहा महाराज आज 7 समुद्रों की वर्षा हो रही, खूब जल पी लो, खूब पेट भर के पियो। कुंभ ऋषि बैठ गए, अपनी अंजुली लगा दी। अब जितना भी पानी बरस रहा है सब कुंभ ऋषि अंजुली में आ रहा, नीचे कोई एक बूंद नहीं गिर रहा। इधर थोड़ा प्रसंग बीच में छूट रहा था, उसकी तरफ ध्यान दे। क्या ये कुंभ ऋषि कब आए? जब भगवान ने गोवर्धन उठा लिया था। अब थोड़ा गोवर्धन उठाने की बात सुन लो, उसके बाद कुंभ ऋषि को बिठा दो। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से राजन अब समस्त ब्रजवासी हाहाकार करते भाग रहे हैं, भगवान कृष्ण को पुकार रहे हैं। उसी समय पर नंद बाबा ने कृष्ण को देखा, आवाज लगाई कान्हा। कृष्ण बोल पड़े क्या है बाबा? तो नंद बाबा कहने लगे कान्हा देख तेरी मती ने आज पूरे ब्रज का बच्चा ढाल कर दिया, अब क्या करेगा? भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा जब आज ऐसा योग बन गया तो उद्योग किसे कहते हम दिखाएंगे। भगवान कृष्ण ने अपने साथियों को उच्चारण किया, आवाज लगाई दामा मनसुखा छदामी शंकरचर, सब वाले इकट्ठा हो गए। भगवान कृष्ण कहने लगे भाइयों आज तक हमने तुमने सभी लोगों ने खूब इस ब्रजभूमि का गोरस खाया, आज गोरस की चिकनाई का बल दिखाना है। कहने का चाहते ही गोवर्धन पर्वत उठाना है, लेकिन मेरा भी हाथ लगेगा, लेकिन पहले तुम लोगों को अपनी अपनी लाठियां लगानी है। एक बूढ़ा कहने का चारे पागल हो गए हो क्या? क्या लाठियों के ऊपर गोवर्धन उठ जाएगा? भगवान के तो उसमें छदामी नाम का ग्वाला बोल पड़ा बाबा अब वही देखो कैसे उठ रहा है। क्यों? हाँ तो संगठन का आनंद है। अगर एक मुख से इंद्री को आम कह दे कोई तो ये बोलने का राजी सब आम ही चिल्लाए रहे। भगवान कृष्ण को आज गोवर्धन उठाने की जब समय आया, भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति का याद किया। क्या देखा? सामने एक पेड़ की ओट में, पेड़ की छांव में, पेड़ की आड़ में राधिका खड़ी है, कपड़े भीगे हुए हैं, सिसक रही है, शरीर कांप रहा है। भगवान कृष्ण ने आवाज लगाई राधे कोई कुछ भी समझा रहा। अब जो ही भगवान कृष्ण ने आवाज दी राधे तो उधर से आवाज आ रही श्याम कि कोई कुछ भी समझा रहा, इतना परिवर्तन देखा। कभी क्या देख रहे? मोहन की बाकी छन उंगली, चमुड़िया के नाखून पर मोहन की बाकी छन उंगली, जनक पर गोवर्धन। गोवर्धन रखा हुआ है, सभी वाले दौड़ पड़े, कोई उधर रखिया लगा रहा, कोई उधर रखिया लगा रहा। समस्त ब्रजवासियों को इशारा मिल रहा कि सब लोग गोवर्धन के नीचे आ जाओ। तब पहुंच रहे धीरे धीरे, बादल गरज रहे, पानी बरस रहा, मूसलाधार वर्षा हो रही, 7 समुद्रों की वर्षा हो रही। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कुंभ ऋषि का आह्वान किया। कुंभ ऋषि को भी उस समय पर गोवर्धन के ऊपर आसन दे। अब बाहर भी घनश्याम, भीतर भी घनश्याम, बाहर बिजली चमक रही है तो भीतर उस समय पर गोपियां रंग बिरंगी चुनरियां ओढ़े बाहर खड़े।
बाहर अगर बादल गरज रहे हैं तो भीतर भगवान श्री कृष्ण की बंशी मिल रही है। बाहर से भीतर एक चीज ज्यादा है, क्या? बाहर सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश नहीं है और सूर्य नारायण नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन भीतर भगवान श्री कृष्ण के गले में जो कौस्तुभ मणि की माला पड़ी है पूरे ब्रज को प्रकाशित कर रही है। यशोदा भैया उस समय पर बालों से कहने लगी, लाला तुम लोग अपनी अपनी लठियां जरा मजबूती से लगाए रखना, कहीं ऐसा न हो मेरे लाला की उंगली दुख जाए। बाले बोल पड़े, अरे मैया इस उंगली ने कौन सा बल लगा रखा? अगर वास्तव में पूछो तो मैंने तो गोवर्धन अपनी लाठियों में टिका रखा है। उधर राधिका देख रही थी भगवान कृष्ण की उंगली को, तो उधर विशाखा नाम की गोपी ललिता नाम की गोपी कि ललिता ने कहा राधिका से, राधे तुम आंखें उधर गड़ाओ धारी बनवारी का हे प्यारी ध्यान बताओ। परीक्षित से राजन अब इधर क्या है? उस समय देवराज ने बहुत शक्ति का नाश कर चुका है। उधर तो आपस में सभी बातें कर रहे, हंस रहे, बोल रहे, खेल रहे, कोई नाच रहे, कोई गा रहे, और उधर देवराज इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आखिर में देवराज इंद्र को क्रोध आ गया, उन्होंने अपना वज्र संभाल लिया। लेकिन जो ही वज्र उठाया उसी समय पर सभी क्या देख रहे हैं? देवता भी देख रहे हैं। कन्हैया एक हाथ से उंगली गोवर्धन उठाए तो दूसरा हाथ जो उठाया उस समय पर उंगली में आकर के चक्र नाचने लगा। देवता हाहाकार करने लगे। उसी समय माता आदित्य पहुंची और कहने लगी, क्या कर रहे हो देवराज इंद्र, क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे भाई है, भाई के साथ ये व्यवहार कर रहे हो। उस समय पर हाथ से कहने का तात्पर्य कहीं कहीं ऐसा कथन है कि हाथ से छीन लिया माता अदिति ने, और कहीं कहीं पर ऐसा कथन है कि देवराज इंद्र ने वज्र वहीं पर डाल दिया और उस समय पर कामधेनु गाय का आवाहन किया। कामधेनु के गाय से दूध से उस समय भगवान कृष्ण का तिलक किया। अब उसमें भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगे। कहने का तात्पर्य समस्त ब्रजवासी अब उसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उतार के अपनी उंगली से वहीं रख दिया, वहीं से गिरिवरधारी किया। अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। आप लोग भैया शिखर जी से अब आप सत्संग के माध्यम से आनंद लेंगे और फिर हम रात्रि में थोड़ी देर आपकी सेवा कर देंगे। वैसे हवन का कार्यक्रम तो हो ही चुका है, लेकिन अभी जो जब तक यहाँ रहेंगे तब तक भाई खाएंगे गाएंगे, ऐसी बात। आओ नाम संकीर्तन तत्पश्चात वाली गोविंद हरे गोपाल हरे